नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कर्मा पर, जहां हम आपको महाभारत, हिंदू धर्म, पौराणिक रहस्यों और जीवन को सही दिशा देने वाली गूढ़ बातों से परिचित कराते हैं। अगर आप भी जीवन और मृत्यु के उन रहस्यों को समझना चाहते हैं जिनके बारे में जानकर मनुष्य का डर समाप्त हो जाता है, तो अभी हमारे चैनल कर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की जिज्ञासा हर मनुष्य के मन में कभी न कभी अवश्य उठती है। मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है, या ये केवल एक द्वार है किसी नई यात्रा का? हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य केवल ये शरीर नहीं है। शरीर तो 5 तत्वों से बना एक वस्त्र है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और जिस तरह हम पुराने कपड़े त्याग कर नए धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। ये शाश्वत, अजर और अमर है। जब मृत्यु का क्षण आता है, तब सबसे पहले मनुष्य की इंद्रियां धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगती है। देखने की क्षमता धुंधली होती है, शब्द दूर दूर से सुनाई देने लगते हैं और सांसों की गति बदल जाती है। कहा जाता है कि अंतिम समय में मनुष्य के जीवन के अनेक दृश्य उसकी चेतना में तेजी से उभरते हैं, मानो पूरी जिंदगी एक चलचित्र की तरह उसके सामने चल रही हो। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि हमारे शास्त्रों में वर्णित एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। जैसे ही अंतिम सांस निकलती है, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन कुछ समय तक उसे ये समझ ही नहीं आता कि वो अब शरीर में नहीं है। उसे अपने परिजनों का रोना दिखाई देता है, अपने शरीर को निष्प्राण पड़ा हुआ देखती है, और एक अजीब सा मोह उसे वही रोके रखना चाहता है। यही कारण है कि हमारे धर्म में मृत्यु के बाद तुरंत अंतिम संस्कार करने की परंपरा है, ताकि आत्मा को यह संकेत मिल सके कि अब उसकी यात्रा आगे बढ़नी चाहिए। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है, जिसे हम देख नहीं सकते। ये शरीर इच्छाओं, कर्मों और संस्कारों से बना होता है। यदि मनुष्य ने जीवन में अत्यधिक मोह, क्रोध या अधूरी इच्छाएं संजोकर रखी हो, तो आत्मा कुछ समय तक उसी स्थान के आसपास भटक सकती है। लेकिन यदि व्यक्ति ने संतुलित और धर्ममय जीवन जिया हो, तो उसकी आत्मा अधिक शांत रहती है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद के शुरुआती क्षण आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वही तय करते हैं कि उसकी आगे की यात्रा कैसी होगी, भ्रम से भरी या प्रकाश से भरी। इसी समय यमदूतों का उल्लेख भी मिलता है। शास्त्रों के अनुसार वे कोई डरावने राक्षस नहीं होते, बल्कि ईश्वर के दूत होते हैं, जिनका कार्य आत्मा को उसके अगले मार्ग की ओर ले जाना है। धर्मात्मा व्यक्ति को वे शांत और सहज रूप में दिखाई देते हैं, जबकि पापों में डूबे व्यक्ति को उनका स्वरूप कठोर प्रतीत हो सकता है। ये सब आत्मा की अपनी चेतना का प्रतिबिंब होता है। मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं होती, उसके साथ उसके कर्म चलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे छाया मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती। धन, पद, रिश्ते सब यही रह जाते हैं, पर कर्म आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने बार बार कहा कि जीवन का हर कार्य सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि कर्मों का हिसाब शुरू होने का क्षण है। जब आत्मा शरीर से अलग होती है, तो उसे एक हल्कापन महसूस होता है, मानो किसी भारी बोझ से मुक्ति मिली हो। परंतु जिन लोगों का मन संसार में अत्यधिक उलझा होता है, उन्हें ये अलगाव कठिन लग सकता है। इसी कारण संत महात्मा हमेशा कहते हैं, मृत्यु से पहले मरना सीखो, अर्थात मोह को कम करना सीखो। अब प्रश्न उठता है, क्या आत्मा तुरंत अगले जन्म में चली जाती है? शास्त्र कहते हैं, नहीं, मृत्यु और अगले जन्म के बीच एक यात्रा होती है, जिसे समझना अत्यंत रहस्यमय है। और इसी यात्रा की शुरुआत होती है उस क्षण से, जब आत्मा को पहली बार ये एहसास होता है कि अब वो समय और शरीर की सीमाओं से परे जा चुकी है। जब आत्मा को ये एहसास होने लगता है
कि अब वो शरीर की सीमाओं से मुक्त हो चुकी है, तभी उसकी वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। एक ऐसी यात्रा जिसका वर्णन हमारे अनेक धर्म ग्रंथों में अत्यंत गहराई से किया गया है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा अपने परिचित वातावरण के आसपास रहती है, मानो वह अपने पुराने घर को अंतिम बार देख रही हो। उसे अपने प्रियजनों के भाव महसूस होते हैं, लेकिन वो उनसे संवाद नहीं कर पाती। ये अवस्था आत्मा के लिए समझ की होती है। वो धीरे धीरे स्वीकार करती है कि जीवन का एक अध्याय समाप्त हो चुका है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य का मन, बुद्धि और संस्कार तुरंत नष्ट नहीं होते, वे सूक्ष्म रूप में आत्मा के साथ रहते हैं। इसलिए जीवन भर जो विचार हमने पाले वही आगे मार्गदर्शक बनते हैं। इसी कारण संतों ने हमेशा कहा कि मन को शांत, करुणामय और सत्यप्रिय बनाना चाहिए, क्योंकि अंततः वही हमारी दिशा तय करेगा। आगे चलकर आत्मा एक ऐसे मार्ग पर बढ़ती है जिसे प्रतीकात्मक रूप से प्रकाश और अंधकार के रास्तों से समझाया गया है। जिन लोगों ने सदाचार, सेवा, दया और धर्म का पालन किया होता है, उनकी चेतना अधिक स्पष्ट रहती है, जबकि अत्यधिक स्वार्थ और नकारात्मक कर्मों में उलझा मन भ्रमित अनुभव कर सकता है। ये कोई दंड का दृश्य नहीं, बल्कि अपने ही कर्मों का परिणाम समझा जाता है। परंपराओं में यह भी बताया गया है कि परिवार द्वारा किए जाने वाले श्रद्धा और स्मरण के कर्म आत्मा के प्रति सम्मान और शुभकामना का भाव प्रकट करते हैं। इनका उद्देश्य आत्मा को शांति की कामना देना होता है और जीवित लोगों को ये याद दिलाना कि जीवन का मूल्य केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आचरण में है। जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ती है, उसे अपने जीवन के कर्मों का बोध और स्पष्ट होने लगता है, मानो वो स्वयं अपने ही कार्यों को देख रही हो और समझ रही हो कि किन निर्णयों ने दूसरों को सुख दिया और किनसे कष्ट पहुंचा। ये बोध डराने के लिए नहीं, बल्कि सीख का प्रतीक है। हिंदू दर्शन में कर्म का सिद्धांत न्याय और संतुलन का सिद्धांत माना गया है, जिसमें हर अनुभव आत्मा की आगे की प्रगति से जुड़ा होता है। इसी क्रम में यह विचार भी मिलता है कि आत्मा एक विश्राम जैसी अवस्था से गुजरती है, जहां वह अपने अनुभवों को आत्मसात करती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे लंबी यात्रा के बाद कोई यात्री ठहरकर अपनी दिशा तय करे। फिर धीरे धीरे प्रश्न उठता है, आगे क्या? क्या आत्मा तुरंत नया जीवन धारण करती है या उसे प्रतीक्षा करनी होती है? शास्त्रीय विचार बताते हैं कि अगला जन्म आत्मा के संचित कर्मों, अधूरी प्रवृत्तियों और सीख पर निर्भर माना गया है। इसलिए हर जीवन को एक अवसर कहा गया है, सीखने का, बेहतर बनने का और चेतना को ऊंचा उठाने का। यही कारण है कि महाभारत और गीता बार बार ये संदेश देते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म ही भविष्य का बीज है। जब ये समझ गहरी होती है तो मृत्यु का भय कम होने लगता है और जीवन का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि तब हम समझते हैं कि हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का प्रभाव दूर तक जाता है। परंतु इस पूरी यात्रा में एक और रहस्य छिपा है। क्या सभी आत्माओं का मार्ग एक जैसा होता है या कुछ आत्माएं अपनी चेतना के कारण अलग अनुभव करती हैं? क्या सच में कुछ आत्माएं जल्दी आगे बढ़ जाती हैं, जबकि कुछ को अधिक समय लगता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इस चक्र से मुक्ति संभव है? कहा जाता है कि जब मनुष्य ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म के मार्ग पर चलता है तो वो धीरे धीरे उस स्थिति की ओर बढ़ता है जहां जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त माना जाता है। लेकिन ये अवस्था समझ से परे गहन शांति का प्रतीक बताई गई है। अब आत्मा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उसकी आगे की दिशा तय होने वाली है, नई शुरुआत की ओर या फिर उच्च चेतना की ओर। और यहीं से खुलता है इस रहस्य का सबसे गहरा द्वार, क्योंकि आगे जो होता है उसे जानकर मनुष्य का जीवन देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। और अब हम पहुंच चुके हैं इस रहस्य की अंतिम कड़ी पर, वो क्षण जहां आत्मा की यात्रा एक नई दिशा लेने वाली होती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कर्माप पर, जहां हम जीवन और आध्यात्म के उन गहरे रहस्यों को सरल शब्दों में समझते हैं
जो मनुष्य के सोचने का तरीका बदल सकते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो सत्य आप जानने वाले हैं वो केवल मृत्यु का नहीं बल्कि जीवन को सही तरह से जीने का भी मार्ग दिखाता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि आत्मा जब अपनी यात्रा के इस पड़ाव पर पहुंचती है तब उसके सामने मानो एक दर्पण खुल जाता है। ये कोई साधारण दर्पण नहीं बल्कि चेतना का प्रतीक है, जिसमें आत्मा अपने ही कर्मों की छाप को समझती है। यहां किसी बाहरी न्याय की कल्पना से अधिक अपने ही किए का बोध महत्वपूर्ण माना गया है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने जीवन को एक विद्यालय कहा, जहां हर अनुभव आत्मा को परिपक्व बनाता है। कहा जाता है कि जिन लोगों ने जीवन को केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित रखा, उन्हें अंततः ये समझ आता है कि सच्चा संतोष भीतर से जन्म लेता है, जबकि जिन्होंने करुणा, सत्य और सेवा को अपनाया, उनकी चेतना अधिक विस्तृत अनुभव करती है। आगे का मार्ग आत्मा की प्रवृत्ति से जुड़ा माना गया है। कुछ आत्माएं नए अनुभवों की ओर अग्रसर होती है, जिसे पुनर्जन्म के विचार से जोड़ा जाता है। इस दृष्टिकोण में जन्म को दंड नहीं बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का अवसर समझा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हर जन्म अपने साथ नई संभावनाएं लेकर आता है, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाता है कि हमारे निर्णय ही भविष्य की दिशा बनाते हैं। महाभारत में बार बार ये संदेश मिलता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका चरित्र है, क्योंकि यही वो तत्व है जो समय और परिस्थितियों से परे महत्व रखता है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो मृत्यु का भय धीरे धीरे कम होने लगता है और जीवन के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तब हम केवल सफलता के पीछे नहीं भागते बल्कि अर्थपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करते हैं। संतों ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने भीतर जागरूकता विकसित कर लेता है, उसके लिए हर दिन एक अवसर बन जाता है बेहतर सोचने का, बेहतर करने का और दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने का। इसी समझ से मोह ढीला पड़ने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने प्रियजनों से दूर हो जाएं, बल्कि ये कि हम प्रेम करें परंतु आसक्ति में न उलझें। जब मन संतुलित होता है तब जीवन हल्का लगता है और मृत्यु एक परिवर्तन भर प्रतीत होती है। एक और गहरी शिक्षा ये दी गई है कि वर्तमान क्षण ही सबसे बड़ा सत्य है। जो बीत गया वो स्मृति है, जो आने वाला है वो संभावना, पर जो अभी है वही जीवन है। इसलिए हर दिन को जागरूक होकर जीना ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना मानी गई है। धीरे धीरे ये विचार स्पष्ट होता है कि आत्मा की यात्रा हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए बताई गई है, ताकि हम समझ सके कि समय सीमित है पर उसके भीतर किया गया सत्कर्म असीम प्रभाव छोड़ सकता है। कल्पना कीजिए, यदि हर मनुष्य ये जानकर जिए कि उसके कर्म ही उसकी सबसे सच्ची विरासत है, तो संसार कितना बदल सकता है। तब प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग और स्वार्थ की जगह संवेदना अधिक दिखाई देगी। यही कारण है कि हमारे ग्रंथ बार बार कहते हैं, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। इसलिए आज का हर छोटा निर्णय भी महत्व रखता है और शायद यही इस पूरे रहस्य का सार है। मृत्यु का प्रश्न अंततः हमें जीवन का मूल्य समझाने के लिए है। जब ये समझ हृदय में उतर जाती है तो मनुष्य केवल लंबा जीवन नहीं बल्कि सार्थक जीवन जीने की इच्छा करता है। वो जान जाता है कि सच्ची सफलता दूसरों को ऊपर उठाने में है और सच्ची शांति कृतज्ञता में। तो दोस्तों, अगर इस पूरी यात्रा से एक बात याद रखनी हो तो बस इतनी कि हम यहाँ केवल पाने के लिए नहीं बल्कि सीखने, बांटने और विकसित होने के लिए आए हैं। अगर ये विचार आपके मन को छू गया हो और आप ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों को सरल और प्रेरणादायक रूप में समझना चाहते हो तो अभी हमारे YouTube चैनल कर्मा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें जीवन के इन गहरे सत्यों को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जागरूकता ही वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और जब भीतर प्रकाश जलता है तभी जीवन की हर यात्रा अर्थपूर्ण बनती है।